बच्चों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इत्मीनान से, गौर से, ध्यान से और शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और ये सवाल जो कहानी वाली है इस ढंग से मैं बताता हूं कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। पूरी गारंटी है, चैलेंज है कि आपको जरूर आ जाएगा। बस ध्यानपूर्वक सवाल को देखेंगे, ठीक है। और इसको ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, इत्मीनान से बताता हूं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं वीडियो को ध्यानपूर्वक, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि दो संख्याओं, क्या संख्या? दो संख्या, इनके वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। दो संख्याएं हैं। अगर मान लिया जाए कि पहली संख्या x है, बड़ी संख्या x है, और दूसरी संख्या क्या है? y है, जो छोटी है। कह रहा है कि दोनों के वर्गों, मतलब पहला भी वर्ग है और दूसरा भी वर्ग है, यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग के रूप में है, और दोनों का अंतर में होता है घटाव, दोनों का अंतर कर दिया जाए तो जो उत्तर आता है वो होता है 180। ठीक, यह है संख्या आपका बड़ी और यह है छोटी। ये मैं आपको मेन चीज सवाल को पढ़कर इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम आपको होती है। कहानी पढ़ लिए तो समझ में नहीं आता है कि उसको द्विघात समीकरण का रूप कैसे बनाए, उसको कैसे उसको हल करेगी द्विघात समीकरण का रूप बन जाए। तो वही मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है और मैं इसलिए आराम से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे तो क्या कहा है पहले में? यही पहले कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है। मतलब पहली भी संख्या वर्ग कर दीजिए और दूसरी भी संख्या वर्ग कर दीजिए, उत्तर कितना आएगा? 180। अब कहता है कि छोटी संख्या जो है उस छोटी संख्या का वर्ग कर दो। किसका? छोटी संख्या का वर्ग कर दो, और जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या का 8 गुना बन जाएगा। मतलब छोटी वाले का वर्ग करो, मतलब ये छोटी वाली जो y माने हैं इसको वर्ग कर दिया जाए तो जो बड़ी वाली संख्या जो x माने थे आप, ये x जो माने थे, इसका कई गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो ये बता दो कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए, दो संख्या है तो माना बड़ी, कैसे मानेंगे? तो कहेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, जो कहा गया है यहाँ पे, तो प्रथम प्रश्नानुसार में इसी को लिखेंगे। और फिर कहेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार में हम इसे लिख देंगे, एक द्विघात समीकरण बनेगा, हल कर देंगे। राइट, शुरू करते हैं। तो माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर क्या मान दिया? y। तो लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? यही ना कहा गया कि बड़ी संख्या का वर्ग करो माइनस छोटी संख्या का वर्ग करो, बराबर आएगा 180। चलते हैं, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ये बच्चों हमारा समीकरण एक बन गया। फिर कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग कर दो, मतलब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग करो। तो ये जो है कि बड़ी संख्या क्या आएगा? बड़ी संख्या का क्या गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुना। यही सवाल कहा है कि बड़ी छोटी संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए तो वह बड़ी संख्या का 8 गुना बन जाएगा। मान बैठा दीजिए, छोटी संख्या क्या माने हैं? y माने हैं, तो y स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ी संख्या क्या माने हैं? x माने हैं, गुणे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और गौर करने वाली बात है कि बच्चों हमें समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और समीकरण 2 जब आ गया, हमें इसी समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे, विधौत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए कि y स्क्वायर का मान, या ऐसे भी कह सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर क्या है? 8x समीकरण 1 में रखने पर।
जहां वाई स्क्वायर आपको दिखेगा वहां पर केवल 8x लिख देंगे, बस यही करना है। चलिए बढ़ते हैं। तो अब ये देखना है कि आपका वाई स्क्वायर जब समीकरण 1 में रखेंगे, ये हमारा समीकरण 1 है, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बस इसकी जगह पे 8x है तो लिख देंगे 8x बराबर 180, पक्षांतर कर लेंगे 180 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब हो गया आपका द्विघात समीकरण। इसे आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। इसका क्या नियम होता है? इसका यही नियम होता है कि 180 के टुकड़े करना होता है। तो बच्चों अगर हम 180 के अगर हम टुकड़े कर दें तो कैसे करते हैं? देखो बच्चों, होता है 10 18, 18 दहा में 180, कोई कहता है 90 दूने 180, तमाम होते हैं 60 त्याइन 180, या 30 गुणे 6 भी कर लेंगे, तमाम है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां ऋण का चिन्ह है तो घटाने पर 8 आवे। तो देखा जाए तो 18 में से अगर हम 10 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी हमें पहला वाला सही मिला। तो 18 में से 10 घटा लीजिएगा, ये ध्यान देना है कि 18 में से 10 घटाना है, यानी जहां पर 8 लिखा हुआ है, जहां पर 8 लिखा हुआ है वहां पर लिख देंगे 18 माइनस 10। ठीक, बस बाकी उतार लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक बंद केवल 8 की जगह पर क्या लिखेंगे? 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। अब बढ़ते हैं आगे। एक्स स्क्वायर कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये जो 18 प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एक्स 18 में भी लगेगा और 10 में भी लगेगा। चलिए एक्स का गुणा 18 में करिए, 18x ऋण ऋण का गुणा प्लस, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 180 बराबर 0। तो चलिए बच्चों एक्स स्क्वायर, हाँ जोड़ा बनाइए, 1 2 इसका एक जोड़ा, इसका दोनों का एक जोड़ा। दोनों में बच्चों x कॉमन है तो हम x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 18 प्लस, इस दोनों में कितना कॉमन? देखिए 10 का गुणा अगर करेंगे 180 में तो 18 भर जाएगा, यानी कि हमें 10 कॉमन है, केवल 10 कॉमन है। तो बचा कितना? x माइनस 10 का भाग देंगे 180 में तो केवल 18 आएगा, बराबर हो गया हमारा 0। अब देखेंगे एक कोष्टक में x माइनस 18, इसमें वही है, तो दोनों को हम कॉमन कर देंगे, मतलब दोनों को बाहर कर देंगे, तो जाएगा x माइनस 18। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? देखिए x कोष्टक के बाहर x है और कोष्टक के बाहर 10 है, तो इस x और 10 को दोनों को नीचे लिखे, अंदर लिख देंगे कोष्टक में, तो लिखिए x धन 10, जाएगा x धन 10 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, अब यदि लेते हैं, चलिए बढ़ते हैं, इसको लेते हैं पहले, कोई दिक्कत, इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को लेते हैं पहले, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए देंगे यदि इसको x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 18 आ जाएगा। जब x बराबर हमारा 18 आ गया, अब क्या करेंगे? x बराबर 18 आ गया, अब किसकी बारी आ गई आपका? अब ये हमें y भी चाहिए, तो y का मान कैसे मिलेगा? इसी समीकरण अगर हम 2 में लिख देंगे तो जहां x रहेगा तो 18 कर देंगे, तो कहता है y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुणे 8 हो जाएगा। तो हमें y का मान लगता है कि आराम से मिल जाएगा, तो क्या कहेंगे? x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, तो कहेंगे तो x बराबर 18, लिख देंगे कि x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, अब जहां x रहेगा तो 18, चलिए समीकरण 2 ही है, तो y स्क्वायर बराबर 18 गुणे 8। बच्चों देखा जाए अगर तो y स्क्वायर 18 8 144 होता है, ये तो 12 का वर्ग दिख रहा है, 12 का वर्ग 144 होता है, इसलिए कह देंगे y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 144। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों? प्लस माइनस 12 हो गया आपका, तो y मिल गया आपका। अब देखते हैं, ये तो हमारा, क्योंकि पूरा सवाल लगाना है बच्चों, और भी इसे आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रहे कि यूपी बोर्ड की सवाल हम लगा रहे हैं, अगर ये परीक्षा में आ गई, आधा अधूरा लगाएंगे तो नंबर काट लिए जाएंगे, जितना तक पहुंचाना उसको पहुंचा दीजिए। अगर ये प्लस माइनस दोनों में आ रहा है तो इसकी व्याख्या होनी चाहिए, ये नहीं कि x बराबर 18 बड़ी संख्या और y बराबर 12,
जैसा नंबर लगाओगे जैसा परीक्षा में वैसा ही नंबर परीक्षा मिलेगा, इसलिए पूरा कोर्स लगाना चाहिए, विधिवत लगाना चाहिए। तो आपका ये मिला y बराबर 2 मान मिल गए, या यहाँ पर हमको क्या मिल गए, या कह सकते हैं y बराबर में +12 भी मिल गया, -12 भी मिल गया। अब इसकी बारी आती है x + 10 की। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। हमें आधा अधूरा नहीं पढ़ना, हमें पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है। आधा अधूरा सिखाऊंगा तो आधा अधूरा जानोगे, तो परीक्षा में आधा अधूरा नंबर ही मिलेगा। पूरा कंप्लीट सीखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा हो गया, इतना हो गया। अब इससे लिए थे हम, अब लेंगे x + 10 को। चलिए, यदि x + 10 बराबर 0 तो x बराबर -10 आ गया। जब x बराबर -10 आ गया तो उसके समीकरण 2 में इसको भी रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर -10 समीकरण में क्या करने पर रखने, समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में रखने पर, जहां समीकरण 2 रहेगा उसमें x बराबर क्या रख देंगे, -10। तो यही समीकरण 2 है हमारा। तो लिखेंगे y बराबर क्या, y बराबर क्या लिखेंगे, -10 × 8, तो कितना हो जाएगा, y² बराबर -80। 10 वाटे 80। बच्चों जब y² बराबर 80 आ रहा है, तो 80 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, -80 किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो कह देंगे कि जो अमान्य है, क्या है, जो अवास्तविक है, कह सकते हैं आप यहाँ से। इसलिए y बराबर अगर चाहें तो लिख सकते हैं √-80 कह सकते हैं। मगर बच्चों ऋण में कोष्टक के रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या हो तो उसका वर्गमूल होता ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। कह देंगे जो असंभव है, या कह सकते हैं जो अवास्तविक है, इसका वास्तविकता ही नहीं है। तो y बराबर x बराबर -10 का कोई चांस नहीं बनता, यानी कह सकते हैं अतः, माने ना बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या क्या माने, x माने हैं, तो x का मान कितना माना जाएगा, ये जो आया था आपका 18। तो बड़ी संख्या x बराबर 18 और छोटी संख्या जिसको y कहते हैं, तो कितना माने छोटी संख्या y का मान कितना आया था बच्चों, +-12। तो आप 12 भी कह सकते हैं या -12 भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार उत्तर की भी जांच कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अगर हमें मान लिया उत्तर की जांच करनी है, तो एक ट्रिक बता रहा हूं, उसी से उत्तर भी अपना स्पष्ट कर लीजिए, अब बहुत बेस्ट रहेगा, जानना चाहिए। उत्तर की जांच करते समय जो मान हम निकाल लेते हैं उन्हीं मानों को शर्त में बैठाते हैं, अगर काम कर गया तो उत्तर सही है। देख लेते हैं बच्चों, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो 180 आएगा। तो देखो तो बच्चों हमारा 18 आया है, तो 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग करो कितना आएगा, चलो तो नहीं आता तो ऐसे चेक कर लीजिए। 18 का वर्ग अगर आप कर रहे हो तो 18 का वर्ग यहां से करके देख लीजिए, 18 × 18 करिए कितना आएगा, ठीक है 324 होता है, मैं जानता हूं, लेकिन देखिए सीख लीजिए। 8 × 8 = 64, 8 1 कम 8 6 14 और 1 × 8 = 8 और 1 1 कम 1 4 आएगा, 8 4 12 आएगा, 8 4 12 और ये 2 1 3, मैंने कहा था 324 आएगा। तो 324 हो गया। और ये कहता है कि छोटी संख्या का भी वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया, छोटी संख्या कितनी आई थी, 12 आई थी, कहीं 12 आई थी हमारी, तो 12 का भी वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा 144। अब ये कहता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या का वर्ग कर दो, छोटी संख्या का वर्ग कर दो, दोनों को घटा दो, तो कितना आना चाहिए 180। देखो आ रहा है कि नहीं, ये 324 में से 144 घटाइए कितना आ रहा है, 4 में से 4 जाए 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 180 आ गया, यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है। ऐसे जांच कर सकते हैं। अगले सवाल के साथ बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं। सब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।